अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज यौम विलादत बाबुल हवाइज हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम आप अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में तशरीफ़ लाए। आज का दिन इस एतबार से भी मुबारक है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के छोटे साहिबजादे की विलादत का आज दिन है, जो मिसदाक़ वनहर है। नहर 3 दफ़ा ज़बह करने को कहते हैं और शहज़ादे को 3 नोकों वाला तीर मारा गया था। सूरतुल कौसर की जो ये आयत का इक़्तिबास है वनहर, इसके मिस्दाक़ हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम। आज शब भी बड़ी मुबारक है आने वाली, हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी जवाद अलैहिस्सलाम की विलादत की शब है और 13 रजब को मौला कायनात शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि का यौम विलादत है और 15 रजब को तौबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की क़बूलियत का दिन है। रजब ख़ुद बहुत ही मुतबरक महीना है। गुर्रत रजब में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत है और फिर 3 रजब अल मुरज्जब को हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की शहादत है। 5 रजबुल मुरज्जब को इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की विलादत है और 22 को कूंडे हैं, आप जानते हैं 22 रजब जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की नियाज़ होती है और 27 की जो शब होती है वो उमूमन आम्मा के नज़दीक मेराज की भी शब करार पाती है और 28 को सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिन है। 28 रजब, रजब के रोज़ों की बड़ी अहमियत है। रजब में नमाज़ें हैं, इबादतें हैं। आज मैं जिस मकसद के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और आप तशरीफ़ लाए हैं वो ये है कि कल शब हमारे लिए बड़ी मुबारक घड़ी थी कि जब अल्हम्दुलिल्लाह 781 साथ वाली बिल्कुल ये बिल्डिंग जो है बिल्कुल साथ नेक्स्ट टू अल महदी सेंटर की क्लोजिंग मुकम्मल हो गई है और शुक्र खुदा है कि कल 781 कोनी आइलैंड एवेन्यू ब्रुकलिन न्यूयॉर्क 11218 की क्लोजिंग मुकम्मल हो गई और हमें आज जुमा के बाद चाबी भी मिल गई है। कागज़ात भी अल्हम्दुलिल्लाह कल मुकम्मल हो गए थे, लोन का एहतमाम भी हो गया था। ये जो साथ वाली बिल्डिंग है ये इसके साथ मिल जाएगी तो हॉल डबल हो जाएगा। अभी तकरीबन हमारी जो एवरेज है 90 से 100 की जुमा की नमाज में होती है और कोरोना की वजह से यहाँ पर मजालिस व महाफिल की उमूमन जो एवरेज है वो 100 है और अगर हम मेहनत करें तो 200 हो जाती है। तो जब ये सेंटर डबल हो जाएगा तो इसमें कम से कम 400 लोग बैठ सकेंगे, 400 मर्द और 300 औरतें यहाँ बैठ सकेंगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने ये इज़्ज़त बख्शी और आज मैं आपके सामने बहुत फ़ख्र से ऐलान कर रहा हूँ कि अब अल महदी सेंटर डबल हो जाएगा। असल हदफ आज आपको तकलीफ़ देने का ये था। यहाँ पर मैं एक बात ये भी अर्ज़ करूँगा कि मराकज़ दीन में इजाफ़ा हो रहा है या उनकी तोसी हो रही है या नए से नए मराकज़ खुल रहे हैं। मैनहट्टन में भी बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह खुला हुआ है और अटलांटा के अंदर भी बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर, तकरीबन 50 की 50 रियासतों में कहीं ना कहीं मस्जिद, मुसल्ला, इस्लामिक सेंटर, इस्लामिक स्कूल, छोटा बड़ा इदारा मुसलमानों का मौजूद है। अमेरिका में इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है, कन्वर्जन भी हो रही है। हकीर को भी अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी है, बहुत सारे लोगों को, हज़ारों लोगों को मैंने भी कन्वर्ट किया है और मज़ीद भी अल्लाह तौफ़ीक़ देगा तो इंशाअल्लाह कन्वर्जन का ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। ये भी वाज़ेह हो जाए कि अल महदी फाउंडेशन जिसका ये चैप्टर है अल महदी सेंटर, ये टैक्स एग्जम्प्ट है, 501c3 इसका स्टेटस है IRS से। ये नॉन पॉलिटिकल रिलीजियस कारपोरेशन है, इनकारपोरेटेड है ये
और नॉट फॉर प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट के लिए नहीं। ये अल्हम्दुलिल्लाह वो इदारा है जो 96 में न्यू जर्सी में कायम हुआ था, फिर इसके चैप्टर्स खोले गए न्यूयॉर्क में और पेंसिल्वेनिया में। न्यूयॉर्क में जहां आप तशरीफ़ फरमा है, ये अल महदी सेंटर है, ये चैप्टर है अल महदी फाउंडेशन इंक का। ये इदारा डोनेशन से चलता है। तमाम भाई बहन बहुत ही काबिल सिताइश हैं जिन्होंने हमेशा से तामुन किया है। 96 से लेकर आज तक लोगों ने बहुत तामुन फरमाया है। पेंसिल्वेनिया में भी हमारा एक सेंटर है, अल कुरान सेंटर, और न्यू जर्सी में हमारी सेमिनरी है हौज़ा इल्मिया, जहाँ से हम उलमा ग्रेजुएट करते हैं। और भी हमारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। मेनली हमारे ये 3 प्रोजेक्ट हैं, अल महदी सेंटर ब्रुकलिन, अल महदी सेमिनरी इज़लिन न्यू जर्सी, और अल कुरान सेंटर अपर डर्बी पेंसिल्वेनिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल महदी सेंटर को 20 साल प्लस, तकरीबन 22 साल पहले ये सेंटर कायम हुआ और 20 साल प्लस से एक्टिवली यहाँ पर जुमा जमात कायम है, स्कूल्स चल रहे हैं, हौज़ा इल्मिया की क्लासेस हो रही हैं, नमाज़ें होती हैं, यहाँ ईदें होती हैं, मजालिस व महाफिल होती हैं। अल्लाह के फजल व करम से निकाह वेडिंग सेरेमनीज़ यहाँ पर होती हैं, जनाजे पढ़ाए जाते हैं, काउंसलिंग होती है। ये सेंटर बहुत ही कामयाबी के साथ चल रहा है। अब मज़ीद और आसान अंदाज में इसको चलाया जाएगा, इसलिए कि अब ये सेंटर डबल हो जाएगा। मैं सहाफ़ी बिरादरी का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये इज़्ज़त बख्शी कि हमेशा आप हजरात ने और आपके दीगर साथियों ने अल महदी फाउंडेशन को, अल महदी सेंटर को बहुत इज़्ज़त दी है और बाकायदा वायरल किया है। हमारे मैसेजेस, हमारे जो पैगामात हैं, वहदत इस्लामी मेरा नारा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ब्रुकलिन में लिटिल पाकिस्तान में शिया सुन्नी भाई भाई का बेहतरीन एक सिस्टम कायम किया है। कभी ये कोई सोच नहीं सकता था कि आशूर के जुलूसों में अहले सुन्नत भाई न्याज दें, सबील लगाएं, पानी पिलाएं, हत्ता कि क्रिश्चियन भी और हिंदू सिख भी, यहूदी भी आकर न्याज हुसैन में हिस्सा लें। और ये भी कोई नहीं सोच सकता था कि अहले सुन्नत के साथ शिया मिलकर बाकायदा ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में शिरकत करेंगे। हम एक दूसरे की मसाजिद में भी जाते हैं। अभी आज ही मैं जुमा के बाद मक्की मस्जिद में जनाजा पढ़ कर आया हूँ, जहाँ मेरे दोस्त के बेटे इमाम हैं, हमारे भतीजे हैं बिल्कुल वो। उनके वालिद साहब मेरे शागिर्द भी थे, मेरे दोस्त भी थे। उलमाए अहले सुन्नत से हमारा बहुत अच्छा रब्त ज़ब्त है, ज़ुआमाए अहले सुन्नत से हमारा अच्छा रब्त ज़ब्त है, बल्कि ज्यूज़ और क्रिश्चियन के साथ भी इंसानी हमदर्दी के तौर पर हिंदुओं सिखों के साथ भी हम अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत की बुनियाद पर राबिता रखते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल महदी सेंटर दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और उम्मीदवार हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा मज़ीद बेहतर अंदाज में अल महदी सेंटर अपना सफ़र जारी व सारी रखेगा। कोई सवाल हो तो आप फरमा सकते हैं। जी अल्लामा साहब, नॉर्मल तो ये होता है कि यहाँ पर जो सेंटर्स बनते हैं तो बिलअमूम ये कम्युनिटी में इम्प्रेशन है कि जो उलमा है वो अपने नाम पर ज़ाती प्रॉपर्टी खरीदते हैं और वो ज़ाती एक मलकियत पर अपने सेंटर्स बनाते हैं। तो आप थोड़ी वजाहत करेंगे ये जो तौसीही मनसूबा है, इसकी जो डीड क्या है और ये किसकी मलकियत होगी? बहुत शुक्रिया बिरादरम जनाब मोहसिन ज़हीर साहब। आपके सवाल का जवाब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल महदी सेंटर पहले से ही अल महदी फाउंडेशन यानी ट्रस्ट के नाम है और आज भी ट्रस्ट के नाम है। सिर्फ ये जो सेंटर जहां आप तशरीफ़ फरमा है 779 कोनी आइलैंड एवेन्यू, इस वजह से मेरे नाम पे कराना पड़ा था कि फाउंडेशन के नाम पर लोन अप्रूव नहीं हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह जब सारा पे ऑफ हो गया, बैंक का कर्जा ख़त्म हो गया, तो मैंने फ़ौरन औराक पे साइन किए। कुछ टेक्निकली परेशानियां पेश आई, मैं ख़ुद तजर्बाकार भी नहीं था इन चीज़ों में, मगर बेहम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के फजल करम से 13 अगस्त 2021 से अल महदी फाउंडेशन के नाम ये जगह ट्रांसफ़र हो चुकी है। अगरचे मैंने इसको 2019 में
किया था, उससे पहले 2017 में किया था, कई साल लग गए, 2020 में फिर किया था। ये तासुर बिल्कुल गलत है। मैं तो इसका नाकायल हूँ। ये कौम की अमानत है और अल्लाह की ये अमानत है और मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ये अमानत है। ये कौम का असासा होता है, कौम का पैसा होता है। न मौलाना को, न मौलाना के बीवी बच्चों को इस पर कोई विरासत का हक़ होता है या मिल्कियत का हक़ होता है। जहाँ तक ये नई बिल्डिंग है, इसका तो लोन अल्हम्दुलिल्लाह अल मेहदी फाउंडेशन के नाम पर अप्रूव हो गया। अब ये दोनों बिल्डिंग्स अल मेहदी फाउंडेशन के नाम पर है। ये आपके सामने मैं डीड दिखा रहा हूँ, इसकी कापी भी मैं आपको दे दूंगा, बल्कि मैंने आप लोगों को भेज दी है कापी, इसकी पूरी कम्युनिटी को भेज दी है। अपने स्टेटस पे भी मैं आज इसको लगा दूंगा। ये डीड है, जिस डीड में ये लिखा हुआ है 781 कोनी आइलैंड एवेन्यू की मिल्कियत अल मेहदी फाउंडेशन के हाथ में है, जो जिसका हेडक्वार्टर 779 कोनी आइलैंड एवेन्यू है। इसमें सखावत हुसैन का ना कोई नाम है ना उसका कोई ताल्लुक़ है। अलबत्ता क्योंकि अभी भी क्रेडिट मेरा ही यूज़ हुआ है तो मैं गारंटर ज़रूर हूँ। पहले तो मेरे नाम पे बिल्डिंग थी और मैंने लिख के दिया था कि जैसी पे ऑफ हो जाएगी मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा मैं पूरा कर चुका हूँ। और ये जो नई बिल्डिंग है ये ली ही अल मेहदी फाउंडेशन कारपोरेशन ट्रस्ट के नाम पर ली गई है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी फाइल है। ये जैसे ही कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो तो आप देख लीजिएगा, ये पूरी फाइल है जिसमें तमाम पेपर्स हैं। ये फाइल है 781 की, 781 ये पूरी फाइल है जिसमें मुकम्मल प्रूफ है कि ये ट्रस्ट के नाम है, अल मेहदी फाउंडेशन के नाम है। इसी तरीके से जो इस मौजूदा जो 779 कोनी आइलैंड एवेन्यू है, इसकी फ़ाइल ये है, इस के अंदर ये फ़ाइल है इसकी। इस पर हमने कर्ज़ लिया है। ये इस बात की भी दलील है कि अगर इस बिल्डिंग पर 779 पर कोई कर्ज़ होता, जैसा कि हमारे मोहसिन प्रोपेगेंडे करते रहे हैं, मोहसिन भाई नहीं जो दूसरे मोहसिन हैं, वो हमारे मोहसिन प्रोपेगेंडे करते रहे कि डॉक्टर साहब ने पैसा यहाँ से निकाल के अपने गांव संदराल भेजा है। अव्वल तो खैर यहाँ कुरान हो तो मुझे दे दीजिए, या मैं कुरान करीम दे दें मुझे। अव्वल तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हल्फन कह रहा हूँ, अल्लाह की ज़ात को हाजिर नाजिर जान कर दे दे अल्लाह की ज़ात को हाजिर नाजिर जान कर मैं कह रहा हूँ, मैं वल्ला बिल्ला सुम्मत अल्लाह की कसम शरीक खाकर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह की कसम खाकर और ये कुरान हाथ में पकड़ के मैं हल्फन कह रहा हूँ, 1 सेंट आज तक मैंने अल मेहदी फाउंडेशन न्यूयॉर्क से अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं किया। और संदराल जो मेरा गांव है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ अमेरिका में आने के बाद 1 मरला ज़मीन वहाँ नहीं ख़रीदी। जो मेरी जदी पुश्ती ज़मीन मौजूद है, थोड़ी सी है, वो है। ये प्रोपेगेंडे किए जाते रहे कि मैंने यहाँ से पैसा निकाल लिया है। अगर मैंने 1 सेंट भी निकाला होता, आप तो सहाफ़ी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानते हैं कि मुझे क्या इसके ऊपर कर्ज़ मिलता। मैंने डाउन पेमेंट इसी 779 से निकाली है। इसका मतलब ये है कि इसका टाइटल बिल्कुल क्लियर था। अब मैंने इस पर लोन लिया है और उसको डाउन पेमेंट के तौर पे यूज़ किया है। ये पेपर मैंने आपको दिखा दिए, अगर कोई और सवाल हो किसी भाई का। बिस्मिल्लाह। एक तो हम पिछले 20 सालों से देखते रहे हैं कि आप एज ए मुबल्लिग़ इस्लाम शिया मज़हब का आपने शुमाली अमेरिका में प्रचार किया। हमने 20 सालों से विटनेस खुद किया। 20 सालों से आपने मज़हब का, इस्लाम का, और आपने बल्कि ये नहीं बल्कि आपने इस वक्त के जदीदियों को हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो है पैगाम भी दिया, अमन का भी और इस्लाम का जो आफाकी पैगाम है। मेरा सवाल यह है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है इस जो, क्योंकि एक्सपेंशन होगी माशाल्लाह। मैं जब नया था यहाँ पे 15-18 ईयर्स पहले तो ये सिर्फ एक सेंटर था। ज़िमनी सवाल ये है कि आपको इन चीज़ों के बावजूद टारगेट क्यों बनाया जाता है, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। नंबर 2, ख़वातीन के हवाले से आप खुतबा में कह रहे थे ख़वातीन के लिए आप स्पेशल रखेंगे ये जो 781 है जी, 781। और रकम कैसे इकट्ठी होगी? 15.5 लाख आप बता रहे हैं जी। जहाँ तक ताल्लुक़ है जनाब, ये जनाब मंजूर हुसैन साहब आपके सवाल का, कि
20 साल से तो आप भी शायद जानते हैं मुझे कि टारगेट क्यों बनाया जाता है। तो टारगेट हमेशा उसको बनाया जाता है जो काम करता है। मैं अगर आज फिलाडेल्फिया में जाके बैठ जाऊं और ये ऐलान कर दूं कि सखावत हुसैन आज से रिटायर हो गया है, तो कल से लेकर मेरे मरते दम तक एक बंदा मेरी मुखालफत नहीं करेगा। मुखालफत काज की होती है, मुखालफत काम की होती है। क्योंकि मैंने काम किया है इस मुल्क में, शुक्र खुदा है, लिहाजा मुखालफत तो होगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है इन लोगों का कि सोशल मीडिया पर ये बुज़दिल लोग हैं, अगर ये बहादुर लोग हों तो ये आए मेरे पास, यहाँ आए, या मैं इनके पास आता हूँ, कोई थर्ड पार्टी के पास रख लें और जो ये झूठ बोल रहे हैं उसका सबूत ले आए। इनके लिए बहुत आसान था। आज तक आप बताइए, आपने भी कालम लिखा है, मोहसिन भाई ने भी कालम लिखा था, आपको मैंने तो नहीं कहा था, आपने खुद मेहरबानी फरमाई थी, अल्लाह आपको इसका अजर दे। हमारे जो मियाँ फ़हीम हैं, अल्लाह इनको भी बहुत इज़्ज़त दे, इन्होंने एक क्लिप निकाला था, मैंने तो इनको नहीं कहा था, मेरे अजीज़ मोहसिन शाह ने इनको कहा था। तो इन्होंने क्लिप निकाला था, इन्होंने कहा था कि मैंने डॉक्टर साहब से कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। मैं जनाज़ों में, 20 जनाज़ों में डॉक्टर साहब के साथ रहा हूँ, कभी इन्होंने एक पैसा किसी से जनाजे का नहीं लिया। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो दोस्त, इन्होंने बल्कि मजमून भी इंग्लिश में 1-2 प्रिंट भी किए थे। तो मेरा अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको कोई मेरे ऊपर एतराज़ है तो मैं खुले दिल से, मैं बहुत ही ओपन आदमी हूँ, आप रख लें। आपने इनको बुलाया था ना, तो आपके पास क्यों नहीं आए? मोहसिन भाई ने भी इनको चैलेंज किया था कि आप आ जाएं मेरे पास और डॉक्टर साहब का कोई ऐब निकाल के बता दें कि उन्होंने कोई पैसा खाया हो, तो मैं हाजिर हूँ, मैं अपने अखबार में छापूंगा डॉक्टर साहब के ख़िलाफ़। मैं आपसे कह रहा हूँ, कम से कम 4 लोग तो आप बैठे हैं ना, ये जो 4 लोग आप बैठे हैं, आपके पास अखबार भी है, आपके पास टीवी चैनल भी है, आप उनसे कह दीजिए कि वैसे सखावत हुसैन ने आज ऐलान किया है कि आप आ जाइए, किसी रेस्टोरेंट पे रख लेते हैं, आप भी आ जाएं। अजीम मियाँ साहब को भी बुला लेंगे, और भी जो अहबाब हैं, लोधी साहब को भी बुला लेंगे, ARY वालों को भी बुला लेंगे, सब आ जाएं और वो ले आए, सबूत ले आए। मेरे पास तो हर चीज़ का सबूत है ना, मैं तो आपको हर सबूत दिखा रहा हूँ, कोई भी सबूत है मेरे पास मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाकी मैं कोई परवाह करने वाला नहीं हूँ, न मैंने कभी केयर की है। पूरे अमेरिका में अगर मिसाल के तौर पर मैक्सिमम 3 लोग अगर मेरे मुखालिफ हैं, तो मुझ जैसा तो कामयाब आदमी कोई नहीं है। पूरे अमेरिका में 3 लोग हैं टोटल, और वो 3 लोग कौन हैं? उनमें से अल्लाह के फजल व करम से तीनों के तीनों लोग वो हैं जिनका एक टेढ़ी पैसा, एक सेंट अल-मेहदी सेंटर में डोनेशन का नहीं है। उनमें से 2 आदमी तो आज तक अल-मेहदी सेंटर में दाखिल ही नहीं हुए। आज तक जो बंदा अल-मेहदी सेंटर आया ही नहीं है 21-22 सालों से, उसको क्या हक पहुंचता है अल-मेहदी सेंटर के बारे में एतराज़ात करे? मेरे ख्याल में ये बहुत ही हासिद किस्म के लोग हैं। मैं भारत फिर भी उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको हिदायत करे। ख़वातीन के लिए ये जो फ़िलहाल हमारा इरादा ये है कि जब तक हमारा सेंटर रीबिल्ड नहीं होता, तो ये जो जगह हमने ख़रीदी है, इसका जो मेन हॉल है वो हम औरतों को दे देंगे, क्योंकि यहाँ ज़रा बेपर्दगी होती थी, औरतें भी उसी रास्ते से आ रही हैं, उसी रास्ते से जा रही हैं, ताकि परमानेंटली वो आज़ाद फ़िलहाल वहाँ रहें। जब हम रीबिल्ड कर लेंगे तो ऊपर का पोर्शन डबल जो होगा वो हम ख़वातीन के लिए रख लेंगे, और नीचे का जो पोर्शन जहाँ आप बैठे हैं दीवार निकाल देंगे, और इंशाल्लाह ये सामने जो आपने देखा है बिल्डिंग, उसी तर्ज पे हमने बनानी है इंशाल्लाह। 4 स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे, ऊपर वाले रेंट पे दे देंगे ताकि सेल्फ सपोर्टिव ये सेंटर बन जाए, ऊपर के किराए वगैरह से सेंटर चलता रहे और हमेशा हमें कासा गदाई ना फेरना पड़े। सोशल मीडिया के हवाले से बात हो रही थी अभी, तो मुझे एक चीज़ सामने आई है कि सोशल मीडिया में मुख्तलिफ ग्रुपों में आजकल ये चल रहा है कि डॉक्टर सखावत हुसैन सुंदराली साहब की जो डिग्री है वो जाली है। उस हवाले से आप क्या कहेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या क्या फरमाएंगे? बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अब्दुल समद ख़ान, मेहरबानी आपकी, बहुत ही खूबसूरत आपने अंदाज में सवाल किया है। एतराज़ करना चाहिए, अगर किसी को एतराज़ हो ज़रूर करना चाहिए, और ज़ाहिर है आप उनका एतराज़ कोट कर रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ गुजारिश ये है कि मैंने कोई ओवरनाइट ये मौलवियत नहीं की है, ओवरनाइट मैंने कोई कोर्सेज़ नहीं की है। अल्लाह इनको हिदायत करे, ये कह सकता हूँ। इनका इल्मी लेवल इतना पस्त है, खुदा जानता है। मैंने 89 में अल्हम्दुलिल्लाह जो डिग्री ली है हौज़ा इल्मिया क़ुम से,
वो 7 PhD शुमार होती है, 7 PhD। 89 से मेरे पास डिग्री वो मौजूद है। मुझे ये डिग्री मैं ना भी लेता अमेरिका वाली तो मुझे ज़रूरत नहीं थी इस डिग्री की। मुझे शौक़ था अमेरिका में कि मैं अमेरिका में पढ़ूँ बाकायदा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोर्सेज़ किए, मैंने मजदूरियाँ करके अपनी फ़ीसें दी। ये मेरे पास थीसिस मौजूद है, इत्तेफाक से ये ऊपर पड़ा हुआ था। ये 227 सफ़े का थीसिस है। ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एथिकल साइंस के ऊपर मैंने डॉक्टरेट किया है। मेरे प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे, जो मेरे सरपरस्त थे, जिनके तहत मैंने ये पूरे कोर्सेज़ किए और मैंने जो फ़ीसें जमा कराई उनकी रसीदें, और जो मैं एलुमनाई ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर रहा हूँ उसकी सब की मेंबरशिप, उसके कार्ड्स सब मौजूद हैं। डिग्री मेरे पास मौजूद है। ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक बंदा बैठे बिठाए, मैं कोई पाकिस्तानियों का वो MP या MNA तो नहीं हूँ कि जाली डिग्रियाँ मैं ले लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लानत करता हूँ जालसाज़ों के ऊपर भी, और जालसाजी पे लानत करता हूँ मैं, क्योंकि पेश नमाज हूँ, जिसको आप लोग अहले सुन्नत पेश इमाम कहते हैं। हमारे यहाँ पेश नमाज या पेश इमाम के लिए शर्त होती है कि वो एक मरतबा भी झूठ ना बोले। अगर मैं एक मरतबा झूठ बोलूँ तो मैं नमाज नहीं पढ़ा सकता हूँ। मैं हल्फन कह रहा हूँ, मैंने आज तक जब से मैं बालिग हुआ हूँ मैंने झूठ नहीं बोला है। कोई माँ का लाल एक झूठ मेरा साबित कर दे, जो सज़ा मुझे मीडिया दे मैं उसके लिए हाजिर हूँ। मैं झूठ बोलूँगा, मैं अपनी डिग्री खुदा न खास्ता जाली, ज़ाहिर है इनको पता है कि ये माँ बहन बेटी की गालियाँ देते हैं, वो मैं तो नहीं दे सकता हूँ। ये झूठ बोलते हैं, ये गंदी ज़बानें इस्तेमाल करते हैं, ये मुझे हरामी हरामी कहते हैं, लिखते हैं, लिखवाते हैं, तो मैं तो वो नहीं कह सकता हूँ। मैं किसी की माँ पर कैसे इल्ज़ाम लगा दूँ? मैं तो जो मुझे हरामी कह रहा है उसको भी मैं कभी हरामी नहीं कहूँगा, इसलिए कि उसकी माँ का तो कोई कसूर नहीं है, उसके बाप का तो कोई कसूर। मैं एक शरीफ इंसान हूँ, इसलिए ये मुझे तंग कर रहे हैं। अगर मैं आम होता दूसरे लोगों की तरह धमकियाँ देने वाला या आगे से गालियाँ देने वाला, ये एक मिनट भी मेरे खिलाफ ना बोलते, कोई बात नहीं। जहाँ तक ताल्लुक़ है मेरी डिग्री का, कोई माँ का लाल आए डिग्री साबित कर दे जाली, जो भी सज़ा होगी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मैं इस डिग्री के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जॉब्स कर चुका हूँ। क्या वो सारे इदारे जाली हैं कि जिनके पास मैंने जॉब्स की है? अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम साहब, जैसा अभी आपने बताया कि जो लोग आपकी मुखालफतें करते हैं वो कभी जो है वो यहाँ पे सेंटर आए ही नहीं आज तक कभी। कुछ ऐसे भी लोग देखने में आए जो पहले आपके पास आया करते थे और अब वो नजर नहीं आते, वो उस हवाले से आप। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह वेल प्रिपेयर होकर आप आए हैं, लगता है पूरा सोशल मीडिया पे पूरा होमवर्क करके आप लोग आए हैं, बहुत अच्छी बात है। पहली तो बात ये है जनाब मियाँ फ़हीम साहब कि मेरे मुखालिफिन में सबसे बड़ा मुखालिफ वो है जो तकरीबन 22 साल प्लस से मुझे माँ बहन बेटी की गालियाँ दे रहा है। पहले वो प्रिंट मीडिया में देता था, अब मुझे पता नहीं वो ज़फ़र कुरैशी साहब ज़िंदा हैं या नहीं है। ज़फ़र कुरैशी एक एशिया ट्रिब्यून वाले हुआ करते थे, शायद आप जानते हैं क्या, ज़िंदा है। उनसे आप पूछ सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। पाकिस्तान एक्सप्रेस, जी जी हाँ, जी हाँ, पाकिस्तान एक्सप्रेस। तो उसमें ये साहब कालम लिखते थे और उन्होंने पहले तो कालम लिखते थे, उसमें मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाते थे। कभी कहते थे मैं वहाबी हूँ, कभी कहते थे मैं या अली मदद का मुनकिर हूँ, कभी कहते थे मैं फ़लाँ चीज़ हूँ, फ़लाँ, खैर झूठ बोलते थे जी, जो भी। खैर बहरहाल मैं उनके लिए भी दुआएं हिदायत ही करता हूँ। देखिए मंजूर मियाँ, मेरा बिल्कुल ये आदत मेरी नहीं रही कि मैं लड़ाइयाँ झगड़े करूँ, फसाद करूँ, फितना फसाद को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, वरना फिर मैं मौलवी ना बनता। तो उन्होंने पाकिस्तान न्यूज़ के लोधी साहब भी इत्तेफाक से आने वाले थे, मगर वो ट्रैफिक बहुत थी, तो उन्होंने आपके ज़िम्मे लगाया है कि उनको आप ये स्टोरी दे दीजिएगा। तो वो भी इस बात के गवाह है और उनके पास वो चेक आज भी मौजूद है। और वो बंदा भी, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो बंदा उनको चेक देता था, $500 के चेक देता था, महीने के या 2 महीने के जितने भी होंगे, या 3 महीनों के क्वार्टरली, कि आप ये उनका मजमून छापते रहे। वो मीडिया वालों का हक होता है, उनका हक ज़हमत है, मैं इसको बिल्कुल जायज़ समझता हूँ कि अगर वो प्रिंटिंग कॉस्ट उनको निकालनी होती है, बेशक वो ले, जितने भी मीडिया वाले ले, मगर भला हो। लोधी साहब का वो एक अच्छे इंसान है, नेक इंसान है। उन्होंने जैसे ही मेरे ख़िलाफ़ इन्होंने तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया, उन्होंने उनको मना कर दिया कि मैं आइंदा नहीं छापूंगा। यही हाल कुरैशी साहब का भी है।
पाकिस्तान एक्सप्रेस, उन्होंने कहा भाई हम नहीं छापेंगे क्योंकि डॉक्टर साहब एक हमारे लिए काबिल एहतराम शख्सियत है। अभी तक तो मैं यहाँ आया भी नहीं था, उस ज़माने से ये एक आदमी तो पीछे पड़ा हुआ था। इस एक आदमी के आज तक ये यहाँ आया नहीं, एक सेंट इसका यहाँ शामिल नहीं, न यहाँ का मेंबर है वो, न उसके साथ हमारा कोई रब्ता है। शायद ज़िंदगी में मैंने उसको 2 या 3 मरतबा टोटल देखा होगा ज़िंदगी में। तो एक तो हमारा सबसे बड़ा मुखालिफ वो है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि उसको मुखालफत का हक़ ही क्या है जब उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है सेंटर के साथ। एक साहब और मुखालिफ हैं, ये दूसरी रियासतों में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते, न्यू जर्सी न्यूयॉर्क में नहीं रहते। एक दूसरे हमारे साहब मुखालिफ हैं, वो बेचारे कहते हैं कि भाई उनको कुछ ज़रूरत थी कोरोना के अंदर, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो खिदमत हमसे हो सकती थी मियाँ मंजूर साहब के ज़रिए, सैयद ज़ाहिर अब्बास बुखारी के ज़रिए, वो हमने उनकी कर दी। तो उन्होंने कहा नहीं हम इतनी खिदमत करें। तो हमने कहा भाई हम इस वक्त बहुत गरीब हैं, पहले भी गरीब थे, ख़ास तौर पे कोरोना में हमारी बिल्कुल इनकम नहीं है, तो इसलिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। जैसे ही हमने उनसे माजरत की तो उन्होंने तूफ़ान बदतमीज़ी मचा के हमें गालियाँ देनी शुरू कर दी। ये किसी और स्टेट में रहते हैं, वो आज तक यहाँ तशरीफ़ नहीं लाए, सेंटर में वो आए ही नहीं है। ये 2 मुखालिफिन हैं। एक और जो साहब मुखालिफ हैं वो दरअसल किसी के आलाकार बने हुए हैं। मैं अभी भी कहूँगा, मैं उन बेचारों को मुजरिम नहीं समझता हूँ, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको हिदायत करे तौबा की, वो तौबा कर लें। वो दूसरों के जो मैसेजेस हैं वो इधर से उधर करके वो भेजते रहते हैं और वो मुझे धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ना गाली देते हैं ना वो बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो वो डर जाते हैं जब उनको कोई गालियां देता है तो वो मैं डरता वरता नहीं हूँ, मुझे कोई गालियाँ नहीं लगेंगी। मुझे सिर्फ अफसोस ये होता है कि लड़ाई मेरे साथ है, झगड़ा मेरे साथ है, अगर कोई आपको इख्तलाफ है तो मेरे साथ है। मेरी बेचारी सफ़ेद सर वाली माँ का तो कोई कसूर नहीं, या मेरी बहनें, एक बहन बेचारी मेरी फौत हो गई है, मुझे वो बहन बहुत याद आती है। जब ये बहन की गाली देते हैं तो मुझे फ़ौरन वो बहन याद आ जाती है और मेरा शुगर का लेवल भी बल्कि बढ़ जाता है। मेरे डॉक्टर ने कहा है, सामने मेरा डॉक्टर है, उसे कहा है कि आपको ये चंद महीनों से आपकी शुगर का लेवल ठीक नहीं रह रहा है। तो इसी तरह के 2 बहनें मेरी ज़िंदा हैं बेचारी, तो वो उनको ये गालियाँ दे। मेरी बेटियाँ हैं तो मेरी बेटियों की सूरतें मेरे सामने आ जाती हैं जब ये गालियाँ देते हैं। ना मेरी बेटियों ने इनका कुछ बिगाड़ा है, ना मेरी माँ ने, ना मेरी बहनों ने। तो ये घटिया लोग हैं, वो गालियाँ देते हैं। अपने फेसबुक के ऊपर ये जो तीसरे साहब हैं, इन्होंने फेसबुक के ऊपर मुझे गालियाँ दी हैं, माँ बहन बेटी की दिलवाई हैं, बकौल उनके उन्होंने दी नहीं है, कहते हैं मैंने फेसबुक पे दी नहीं है, दिलवाई है मैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की आप मेहरबानी करें उसको म्यूट कर दें, डिलीट कर दें। हमारे गाँव में हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी भतीजियाँ भांजियाँ हैं, वो पढ़ती हैं, उनको तकलीफ़ होती है। मेरी बहनों ने देखे हैं मैसेजेस, उनको तकलीफ़। तो उन्होंने कहा है जी हम अगर आज डॉक्टर साहब के इन मैसेजेस को डिलीट कर दें तो ये तो फिर शेयर हो जाएंगे, हम चाहते हैं कि ये सड़ते रहें। और ये तो इसमें 3 लोग टोटल इस वक्त मेरे अलल ऐलान मुखालिफ हैं और एक मौलवी साहब हैं जो हासिद हैं, उन्होंने ये शरारत शुरू की थी। वो किसी और स्टेट में रहते हैं, जब मैं पढ़ाता था तो वो पढ़ते थे, जहाँ मैं पढ़ाता था उस्ताद था वहाँ पर वो स्टूडेंट थे। तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा पढ़ नहीं सके, उनको तो पता है कि वो इस लेवल पर कभी पहुँच नहीं सकेंगे बेचारे। तो उन्होंने आकर ये फितना शुरू किया कि जिस यूनिवर्सिटी में डॉक्टर साहब ने डॉक्टरेट किया है उस यूनिवर्सिटी को बेज़ाब्तगियों की वजह से, फाइनेंशियल बेज़ाब्तगियों की वजह से स्टेट से उन्होंने कोई उधार लिया था, तो यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है। उस चैप्टर को, उस जो क्या कहते हैं उसको, नहीं, उसका यूनिवर्सिटी के कई चैप्टर होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, एक डिपार्टमेंट नहीं डिपार्टमेंट नहीं, कोई खैर आप आ जाएगा जहन में नाम। कई जो जैसे पंजाब के एक कैंपस, तो उस कैंपस को, जिस कैंपस से डॉक्टर साहब ने डिग्री ली है, उस कैंपस को बंद कर दिया गया है। तो मैंने उनसे ये कहा कि अगर कैंपस बंद भी हो जाए, जिस प्राइमरी स्कूल से आपने प्राइमरी का सर्टिफिकेट लिया है, अगर वो प्राइमरी स्कूल कोई गलत काम करे और उसको बंद कर दिया जाए तो क्या आपका प्राइमरी का सर्टिफिकेट जाली हो जाएगा? तो बाद में खैर वो भाग गए, शिकस्त खा गए। उन्होंने वकील भी किया, बेचारे वकील ने क्या, वकील ने कहा डिग्री तो बिल्कुल सही है, डिग्री हाँ वो यूनिवर्सिटी का कैंपस बंद हुआ है, बिल्कुल ठीक है। मैं भी कह रहा हूँ मेरा उस कैंपस से क्या ताल्लुक़ है, मैंने जिस यूनिवर्सिटी से अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टरल डिग्री ली है, मेरी डिग्री बिल्कुल ठीक है। ये चौथे मुखालिफ समझ लीजिए, वो तो अब तौबा तायब हो गए हैं बेचारे,
मैं भी नहीं चाहता हूँ कि उनका खामखा, सिर्फ मैंने तर्दन लिलबाब जिक्र कर दिया कि आपको अंदाज़ा हो जाए ये शरारत उन्होंने की थी, अल्लाह उनको माफ़ करे। अभी इस वक्त जो 3 लोग शरारत में मैदान में हैं, ये तीनों न्यूयॉर्क में नहीं रहते हैं, न्यूयॉर्क से बाहर रहते हैं। मेनली जो एक बंदा है वो 22 साल प्लस से मुझे नामूस की गालियाँ दे रहा है, झूठ बोलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके झूठ सैकड़ों हज़ारों झूठ साबित हो गए हैं, शुक्र खुदा है। जाली आईडीज़ बनाता है, जाली आईडीज़ से लिखता है, अब तो डर गया है, अपनी आईडी से तो लिखता भी नहीं है। एक और है मौलवी नुमा है, वो भी जो ज़रा उनको ज़्यादा पैसे हम नहीं दे सके, हमारे पास नहीं थे, तो उस वक्त से वो गालियाँ हमें दे रहे हैं। और ये एक साहब है जो इस्तेमाल हो रहे हैं किसी के लिए, जिन्होंने फेसबुक पे हमें माँ बहन बेटी की गालियाँ लिखवाई हैं, हरामी लिखवाया है, हरामज़ादा संदराली लिखवाया है। तो बहरहाल हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे तकलीफ़ होती है जब मेरी माँ बहन बेटी को गाली दी जाती है, मुझे तकलीफ़ होती है, बस ये मेरी एक कमज़ोरी समझ ले। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे इस्तिक़ामत दे कि मैं थोड़ा और मेरे अंदर वसअत ज़र्फ़ी पैदा हो जाए और मैं इन गालियों पे भी मुझे शुगर लेवल मेरा हाई ना हो और मुझे तकलीफ़ ना हो। बाकी मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात अगर है तो आप बता दें कोई। जी बिस्मिल्लाह। अलावा एक और क्वेश्चन वो ये कि पहले आप जैसे शुरू से हम आपको कवर कर रहे हैं, आप लिखते थे हुज्जतुल इस्लाम और मौलाना, और अब जब आपके साथ आयतुल्लाह का टाइटल हम लिखते हैं तो बहुत से लोग इतराज़ हमें भी करते हैं, नोट भी करवाते हैं कि ये जो आयतुल्लाह का टाइटल है ये सखावत साहब इसके लिए डिज़र्व नहीं करते, तो या ये वो लीगली इन्होंने अर्न नहीं किया ये टाइटल। प्लीज़ इसको भी क्लैरिफाई कर दिया। आज बहुत शुक्रिया मुस्लिम भाई। पहले मैं ज़रा ये फ़हीम साहब का जो एक सवाल था, ये आप तो समझ का था कि कुछ लोग आपके साथ पहले होते थे और आज नहीं है, मैं वो पहले जवाब दे दूँ, फिर मैं मुस्लिम भाई का जवाब देता हूँ। हुजूर गुजारिश ये है तमाम मेरे भाई जो तशरीफ़ फरमा है, मैं एक दीन का आदमी हूँ और मैंने अपने जिन असातिज़ा के पास मैंने पढ़ा है और जिनसे मैं इम्प्रेस हूँ, मैं उन्हीं का रास्ता अडॉप्ट करता हूँ। मेरा पैगाम बिल्कुल मोहब्बत का है, दीनदारी का है, अदालत का है, शराफत का है, दयानत का है, गैरत का है, तालीम का है, इल्म का है, नस्ल बचाने का है। उसमें अगर मेरे साथ कोई भाई मेरा चल सकता है तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर वो नहीं चल सकता है, मुझसे जुदा होना चाहता है, तो मैं मिन्नत समाजत तो नहीं करूँगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप हमारे लेवल पे आ जाएं, मैं उनसे हमेशा कहता हूं कि आप मेरे लेवल पे आने की कोशिश करें। वो कहते हैं नहीं आप हमारे लेवल पे आ जाएं, तो मैं उनको, तो वो मेरे साथ रहें या ना रहें मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैंने कोई पब्लिक में कोई इलेक्शन लड़ना है, कोई मैं MP या MNA हूँ, मैं एक कांग्रीगेशन का लीडर हूँ, खादिम हूँ, बल्कि सर्वेंट हूँ मैं यहाँ का। इसकी कोई खिदमत में कोताही है तो जो लोग अभी नहीं आ रहे उनसे आप पूछिए कि वो बताएं कोई खिदमत में कोई कोताही है तो आप बता दें। साइन उन्हीं के होते थे, अभी चंद महीने पहले तक उन्हीं के साइन चलते थे, वो कोई बेज़ाब्तगी बता दें आज तक हुई हो। अभी भी मेरे बेटे के तो साइन नहीं है, मैंने आज जुमा के खुतबा में भी कहा है। आज भी मेरे 2 अजीज़ हैं, नज़ीर चट्ठा और हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा और मौलाना मुख्तार हुसैन, इन 2 से पूछे कोई मैंने बेज़ाब्तगी की है आज तक। इनसे पहले जो हमारे भाई थे जिनकी तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं कि जो आज यहाँ नहीं आ रहे हैं, हम उनको आज भी अपने सर आँखों पर बिठाने को तैयार हैं। वो आएँ तो हम बिल्कुल उनके लिए, हमारे रास्ते खुले हैं, बल्कि हर एक के लिए जिनका भी मैंने जिक्र किया है, जिन्होंने 22 साल प्लस से गालियाँ दी हैं, ये अल मेहदी सेंटर में आ जाएँ तो मैं उनके भी जूते जोड़ने को तैयार हूँ। और जो मौलवी नुमा है बेचारे, वो गलीज़ तरीन ज़बान इस्तेमाल करते हैं, वो भी अगर आ जाए, आए तशरीफ़ ले आए। उनको तो मैं मजालिस भी पढ़ाता रहा हूँ बेचारों को, अभी लास्ट में उनको मजलिस, बल्कि नाराज़गी की उनकी वजह भी ये थी कि यहाँ उनको बुलाया गया था, तो हमारे एक सेक्रेटरी जनरल साहब होते थे जो आजकल नहीं आ रहे हैं, उन्होंने कहा, और साथ में हमारे ख़जानची साहब ने भी कहा, जिनकी तरफ आपका इशारा है, कि नहीं इनको ना बुलाएं, ये कंट्रोवर्शियल है। तो मैंने उनसे, और फिर यहाँ ख़वातीन का कोई इज्तिमा भी था उस दिन, तो वो कहते हैं जी आपने क्योंकि मुझे नहीं बुलाया इसलिए मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब इस तरह तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बंदे बंदे से लड़ता रहूं या झगड़ता रहूं। मेरे पास जो आने वाले लोग थे, आप बताएं कि जुमा होता है, जुमे में कुछ लोग कम हुए हैं तो आप मुझे बताएं, अगर मजलिस में कम हुए हैं लोग तो मुझे बताएं, महफिल में जश्न में कुछ लोग कम हुए हैं तो मुझे बताएं, दरस कुरान में कम हुए हैं तो मुझे बताएं,
संडे स्कूल में कम हुए हैं तो मुझे बताएं। मेरी बहनें यहाँ मस्जिद करती हैं, उनके नंबर में कोई कमी आई है तो बताएं। ये सेंटर मल्टी कल्चरल सोसाइटी बन गया है। इसी जगह 200 प्लस लोग तो हमारे उज़्बेक हैं, 200 प्लस लोग उज़्बेक हैं। परसों मैंने यहाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई थी, 100 बंदे ने मेरे पीछे नमाज़ पढ़ी है, दरवाज़ा हमें खोलना पड़ा ज़ोहर की नमाज़। तो हमारे पास एक अल्हम्दुलिल्लाह मल्टी चॉइसेस सेंटर है, चल रहा है। फ़ारसी ज़बान यहाँ आते हैं, उज़्बेक यहाँ आते हैं, अरब ज़बान वाले यहाँ आते हैं, कन्वर्जन वाले यहाँ आते हैं, बल्कि वो लोग जो ऑनलाइन जाके कोई मुस्लिम या इस्लामिक सेंटर, पहले हमारा नाम आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे पास आते हैं। या शिया सेंटर अगर लिखते हैं, अभी अफ़गानिस्तान से 200 रेफ्यूजी आई है, तो उन्होंने यहाँ आने के बाद कहा कि हम यहाँ पर मिलिट्री के पास रह रहे हैं, तो उन्होंने नेबरहुड में, न्यू जर्सी में वो रहते हैं, तो उनके पास पॉपअप हुआ अल महदी सेंटर ब्रुकलिन। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद जाकर, शुक्र खुदा है, मैंने उनको सजदगाहें पोस्ट की, मैंने उनको तस्वीरें पोस्ट की। तमाम जो नीड्स हैं, जेलों से ख़त हमें आते हैं, हम एक काम कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। वो मेरे भाई जो नहीं आ रहे, आप उनसे पूछें कि हमने उनके हक़ में कोई गुस्ताखी की है। उन्होंने खुद फरमाया था, 2 तो हमारे भाई वो हैं कि हम काम नहीं कर सकते, बूढ़े हो गए हैं, तबीयत ठीक नहीं है, दूर रहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, आपकी जगह और लोगों को लगा देते हैं। वो तशरीफ़ ले आए हमारे सर आंखों पे, उनके लिए हमारे दिल में हमेशा मोहब्बत है। बल्कि जैसे मैंने कहा है कि ये 3 लोग, ये जो साहब जो अपने फेसबुक पे माँ बहन बेटी की गालियाँ लिख के बहुत खुश हैं, बड़े चौड़े हो रहे हैं, मुझे धमकियाँ भेज रहे हैं, मुझे अभी भी गालियाँ भी दे रहे हैं, मेरे मुंह पे भी वो मुझे बुरा भला कह चुके हैं, मुझे बावला कुत्ता कहा है मुंह के ऊपर उन्होंने। उसके बावजूद मैंने तो कभी किसी को नहीं कहा, मैं तो कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता हूँ, ना मैं किसी इंसान को कुत्ता कहूँगा, ना मैं इंसान को गधा कहूँगा। बल्कि आज मैंने जुमा के खुतबे में कहा कि एक साहब जो गलीज़ तरीन ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने कहा था कि अगर डॉक्टर साहब साबित कर दें कि ये जो सेंटर है इसकी अगर डीड साबित कर दें 779 कि वो अलमहदी सेंटर लिखा हुआ हो, तो मुझे गधे पे बिठा दिया जाए, अलमहदी से मक्की मस्जिद ले जाया जाए गधे के ऊपर। तो मैंने तो नहीं कहा कि उनको गधे पे बिठाया जाए, मैं तो उनको एक मौजिज़ फिर भी समझता हूँ, मेरे वो मुखालिफ है नहीं। मंजूर मियाँ, हमारा जो मौलाना का या मौलवियों का होता है वो बहुत एहतियात का और मोहब्बत प्यार का पैगाम होता है। अगर हम लोग इस तरह लड़ने झगड़ने लग जाएँ, फितना फसाद करने लग जाएँ, लेवल से नीचे उतर जाएँ, मैं आपको यहाँ बल्कि एक बात बताऊँगा, अगरचे बात तुलानी हो रही है, मैं जो मौलाना मुफ्ती महमूद थे उनको मैंने देखा हुआ भी है, मुलाकात भी मैंने की हुई है, उनसे हाथ भी मिलाया हुआ है मैंने। तो मौलाना शाह अहमद नूरानी से भी मैंने हाथ मिलाया हुआ है, एक दफ़ा नहीं कई बार। मौलाना अब्दुल खान न्याजी से भी बहुत अरसा, बल्कि उनसे तो दोस्ती भी रही। ये जो मौलाना मुफ्ती महमूद थे, जो ये मौलाना फजलुर रहमान इनके वालिद हैं, हमारा इख्तलाफ है मौलाना फजलुर रहमान के अकीदे के साथ, मुफ्ती महमूद साहब के अकीदे के साथ हमारा इख्तलाफ है, मगर अच्छी बात मुखालिफ की भी करनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उस वक्त कॉलेज का स्टूडेंट था कि मैंने देखा कि दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी मुफ्ती महमूद साहब की। इधर से PNLA का जो मूवमेंट का उरूज था वो यहाँ पर था कि नवाबजादा नसरुल्लाह खान को गोली लग गई थी पाँव में, लाहौर के जलसे के जुलूस के अंदर, और तकरीबन 72 घंटे में भुट्टो का तख्ता उलटने वाला था। तो जब उनसे वहाँ पूछा गया, कौमी इत्तेहाद के सरबराह से सहाफ़ियों ने पूछा कि आप भुट्टो के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, तो उन्होंने जवाब में कहा कि सरहदों के बाहर भुट्टो मेरा भाई है, अगर भुट्टो के ख़िलाफ़ पूछना है तो लाहौर में आके पूछिए, दिल्ली में वो मेरा भाई है। तो मैं समझता हूँ कि ये बेचारे बहके हुए लोग हैं, ये अपनी आक़िबत ख़राब कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपनी आक़िबत ख़राब करूँ, मैं तो उनको भी मोहब्बत का पैगाम दे रहा हूँ, अल्लाह ताला उनको हिदायत करे। बाकी एक सवाल और क्या था? हाँ, जहाँ तक मोहसिन भाई एक बात मैं क्लियर कट आपको अर्ज़ कर दूँ, ये सब नोट कर लें बेशक, कि मुझे आयतुल्लाह अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हुज्जतुल इस्लाम, मुज्तहिद, मौलाना, सिक़तुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, सिक़तुल इस्लाम कहलाने का कोई शौक़ नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे वालिद साहब किबला फरमाते थे कि बेटा वो नाम पसंद करो अपने लिए
जिसके साथ कब्र में रखे जाओगे तो तलकीन पड़ी जाएगी। हमारे यहाँ शियों में तलकीन होती है, कंधा हिला के हम तलकीन पढ़ते हैं। उस वक्त कहा जाएगा तुम्हें सखावत हुसैन इब्ने अताउल्लाह। बस मुझे अगर कोई सखावत हुसैन कहे तो मैं उसका ममनून हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ। मैंने न कभी आयतुल्लाह लिखवाया है, मोहसिन भाई अभी इस बात के गवाह है, आप खुद गवाह हैं आप हजरात को, न मैंने हुज्जतुल इस्लाम कभी लिखवाया है, न अल्लामा, न वल मुस्लिमीन, न सिकतुल इस्लाम, न मौलाना। मैं तो मौलाना भी नहीं लिखता हूँ, मैं डॉक्टर सखावत हुसैन लिखता हूँ, बिल्कुल डॉक्टर सखावत हुसैन संदरालवी मैं लिखता हूँ। बाकी रही बात क्वालिफिकेशन की, तो ये बताना भी ज़रूरी है क्योंकि गुनाह है, अगर मैं ना बताऊँ तो ये भी गुनाह है, ये झूठ के ज़ुमरे में आएगा। जिस चीज़ का आप सवाल कर रहे हैं कि मुझे वो लिखा जाने लगा है, तो 89 में मेरी क्वालिफिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँच चुकी थी। 89 में मेरे पास उसके प्रूफ मौजूद हैं। जिन कुतुब को पढ़ के शिया मज़हब में लोग मुज्तहिद बनते हैं, उन सारी किताबों की शुरू मैं लिख चुका हूँ। उनमें से 13 किताबों की शुरू छप चुकी हैं और बाकी छप रही हैं, और उन सारी किताबों को मैं बारहा पढ़ा चुका हूँ। जिन किताबों को पढ़ाने के बाद, जिन कोर्सेज के पढ़ाने के बाद बंदा शिया मज़हब में मुज्तहिद बनता है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ा चुका हूँ। ऑनलाइन मेरे कोर्सेज मौजूद हैं। मेरे इस वक्त कम अज़ कम 40 शागिर्द आयतुल्लाह है। 40, 20 नहीं, 40 मेरे शागिर्द। इंडिया में भी आयतुल्लाह है मेरे शागिर्द, पाकिस्तान में भी आयतुल्लाह है मेरे शागिर्द, नजफ़ में भी हैं, कुम में भी है, इराक में भी है, ईरान में भी है। तो मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं, आप बेशक मुझे सखावत से लिखें, कभी ना लिखें, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। जब मेरी ये कुतुब आनी शुरू हुई तो मुझे मेरे शागिर्दों ने, मेरे कुछ उस्तादों ने, बुज़ुर्गों ने आयतुल्लाह लिखना शुरू कर दिया। तो अब मैं मना नहीं करता हूँ और मैं इंसिस्ट भी नहीं करता हूँ, रिक्वेस्ट भी नहीं करता हूँ, बल्कि मैं अपने शागिर्दों को तो मना करता हूँ कि मुझे आयतुल्लाह ना लिखें। मैं छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ मैं अदना सा तालिब इल्म हूँ, मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कोर्सेज का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कोर्सेज मैंने सारे पढ़ाए हुए हैं। बाकी इस कौम में आयतुल्लाह बन के क्या लेना, जो मौलाना बन के माँ बहन बेटी की गालियाँ ले रहे हैं और हरामी और हरामज़ादा लिख रहे हैं, इसमें आयतुल्लाह बनेंगे तो ज़्यादा हरामज़ादा ही लिखेंगे ना, और क्या। सुनी, आप खुद सुनिए भाई मेरे हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। आप ईमान से बताएं, आपके ग्रुपों में ये नहीं मेरे बारे में ये गालियाँ डालते रहे, तो आप खुद बताएं, ये अपने आप को शिया कहते हैं, इनको डूब के मर जाना चाहिए। आपके ग्रुपों में, सुन्नियों के ग्रुपों में क्यों ये मुझे हरामज़ादा या हरामी या माँ बहन बेटी की गालियाँ भेज रहे हैं? अगर इनका मुझसे इख्तिलाफ है तो मेरे पास आए ना, मेरे पास इख्तिलाफ है तो आए। ये सामने बैठे हुए फ़हीम, इनसे पूछ लें, कभी मैंने किसी से आपके सामने पैसा लिया है? बल्कि मैं जनाजे में खुद पैसे देता हूँ, जो काम करने वाले लोग होते हैं। गोरखन को कौन देता है पैसे? मैं खुद देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। ड्राइवरों को मैं पैसे देता हूँ, खिदमत गुजारों को मैं पैसे देता हूँ। ये इनके फ़हीम के दोस्त हैं इम्तियाज़ या ज़फ़र, उनसे पूछें, कभी मैंने उनसे भत्ता लिया है? कभी मैंने उनसे नऊज़ुबिल्लाह? तो जब इन्होंने कहा था हमेशा, तो गुजारिश ये है कि मैं, न मुझे आयतुल्लाह की ख्वाहिश है, न मुझे अलामा की ख्वाहिश है, न मुझे डॉक्टर की भी कोई ख्वाहिश नहीं। अब तो इन्होंने इतना मुझे जलील किया है अपने बकौल उनके, मुझे तो डॉक्टर का शौक़ नहीं। मैं डॉक्टर इसलिए लिखवा रहा हूँ कि ये समझेंगे कि मैं इनसे डर गया हूँ। मैं जब हूँ डॉक्टर तो मैं क्यों नहीं लिखवाऊँगा? बिल्कुल मैं लिखवाऊँगा डॉक्टर। मेरे पास कभी ये इनको कहे ना कि आएँ किसी जगह, तो मैं इनको 8-9 डिग्रियाँ दिखाऊँगा, एक नहीं। ये तो मैंने एक बताई है ना, मैं इनको कम से कम 8-9 डिग्रियाँ डॉक्टरेट की बताऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इनके फिर छठी का दूध इनको याद आ जाएगा। कोई बात है करने वाली? ये ख़ुद प्राइमरी की क्लास नहीं पढ़ सकते हैं। ये मेरा जो थीसिस है, मैं इन तीनों साहिबान से कहता हूँ जो मेरे मुखालिफ बने हुए हैं, इसका पहला पेज पढ़ के दिखा दे, मुझसे मुंह मांगा नाम ले ले। पहला पेज नहीं पढ़ सकते हैं ये। इनको सिर्फ माँ बहन की गालियाँ आती हैं, बेटियों की गालियाँ, और हरामी हरामी लिखना आता है, और गलीज़ ज़बान और बाजारी ज़बानें आती हैं। इनको कुछ नहीं आता है, इनको झूठ बोलना आता है। मैं इनके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको हिदायत करे, वो तौबा कर ले और इस मामले में मज़ीद वो अपनी कब्र अंगारों से न भरे। मैं तो एक मिस्कीन आदमी हूँ, आपके सामने हूँ। मेरे अंदर ये नाराज़ ना होना, अगर मेरे अंदर कोई खामी होती ना ऐसी, तो मैं यहाँ पर सुन्नियों वहाबियों के सामने बैठा हुआ हूँ। सबसे पहले तो मेरे जो सुन्नी भाई हैं वो उछालते हैं इस चीज़ को कि सखावत हुसैन में ये ऐब है। अल्लाह का लाख शुक्र है, मैं यहाँ रात के 2:30 बजे 2 बजे वॉक करता हूँ। मैं इतना बहादुर आदमी हूँ,
शुक्र खुदा है। तो इसका मतलब ये है कि मैं एक सच्चा इंसान हूँ, मैं आइंदा भी इसी तरीके से तबलीग दीन की जारी रखूँगा। मुझे इन पे शिकवा ज़रूर है कि मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे भी मुझसे पूछते हैं कि आपने क्या किया है कि आपके पीछे ये लोग पड़ रहे हैं। इनको खुदा का खौफ करना चाहिए कबल इसके कि इन पर अजाब आए, इनको डरना चाहिए। और जिनका आप कह रहे थे कि जो छुप के वार कर रहे हैं, जो कल हमारे साथ होते थे और आज नहीं, वो छुप के वार कर रहे हैं, इतनी तो जरूरत नहीं कि वो सामने वार करें। मैं उनको भी वार्न करूँगा कि अजाब खुदा से पहले पहले वो तौबा कर लें। और कोई हुक्म हो तो हाजिर खिदमत। बस मुख्तसरन आखिरी क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दें जो 7 वाली बिल्डिंग से बोली ठीक है, कि कब तक ये मुकम्मल ठीक हो है। जाएगी और जो इसका अलग क्लिप बना लें, इसका अलग क्लिप बना लें। पैसे कैसे इकट्ठे होंगे आप? अच्छा, इसका जवाब दे देता हूँ मैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है जनाब मंजूर साहब आपका ये कि पैसे कैसे इकट्ठे होंगे, देखिए 14 लाख की हमने ये बिल्डिंग ख़रीदी है। 14 लाख टोटल पूरी इसकी प्राइस है, 14 लाख जो अदा हो चुकी है। कुछ मार्गिज मिला है और कुछ यहाँ से निकाला है, इस बिल्डिंग से कुछ उधार लिया है इक्विटी का। और कुछ जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि जो क्लोजिंग कास्ट होती है वो 50+ है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद कि कितनी है, इसमें सब लिखा हुआ है। तो अब हमने तकरीबन यूँ समझें 14.5 लाख डॉलर हमने देना है इंशाअल्लाह। जिस अल्लाह ने इस सेंटर को पे ऑफ किया था वही अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद के तफ़ैल में उस बिल्डिंग को भी पे ऑफ करेगा। मैंने अपने कंधों पे बोझ उठा लिया है, मेरे अलावा इसका कोई गारंटर नहीं है। मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात के ऊपर कि मुझे आज तक उसने शर्मिंदा नहीं किया तो आगे भी शर्मिंदा नहीं करेगा। थैंक यू। अब ये अलग बना लें इसको।